बायोमोलिक्यूल्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो एसिड क्लास 11 से। अब आज हमें सीखना है कि अमीनो एसिड किसे कहते हैं। आप अमीनो एसिड को कैसे सीखोगे, ठीक है। आप लोगों ने 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा तो होगा, या बहरहाल आपने कार्बन के बारे में तो पढ़ा होगा। देखिए, मैं कार्बन से शुरू करता हूं और जिबिटर आयनिक फॉर्म पे खत्म करता हूं। आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि भाई अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। चलिए अब कॉन्सेप्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कार्बन तो याद होगा, जी सर कार्बन हमें याद है। आप लोगों को कार्बन के बारे में ये भी याद होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। हाँ सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आप लोगों को ये भी याद है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में 2 M में 4। जी सर हमें ये भी याद है। ये मतलब याद रखिए, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। आप लोगों ने वहां ये स्ट्रक्चर याद रखा होगा, जो कार्बन है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब सर इसका मतलब है जो हमारा कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब मैं शुरू कहां से करता हूं। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन पढ़ा होगा। जी सर हमने मीथेन पढ़ा है। मीथेन की फॉर्मूला CH4 है। ये आप लोगों की मीथेन की फॉर्मूला है। सर हम तो अमीनो एसिड्स पढ़ने जा रहे हैं, मीथेन से क्यों शुरू कर रहे हैं? आप हमें 10th क्लास में क्यों ले जा रहे हैं? भाई सब्र कीजिए, आप लोगों को अमीनो एसिड समझना है, मीथेन का समझना जरूरी है। मीथेन किसे कहते हैं? सर मीथेन CH4 कहते हैं। और ये क्या सर? ये हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे मीथेन। ये है आप लोगों का मीथेन। ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलो जी, ये हो गया आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब 2 चीजें और हमें देखनी है। NH2 ये ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप NH2। इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइन ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अमाइन ग्रुप। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक और ग्रुप COOH, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक। ये तो सारी चीजें आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, या इवन तो ये आप पढ़ोगे अपने केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। NH2 का मतलब होता है अमाइन ग्रुप। COH इसका मतलब होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है सर। यहां तक हमें समझ में आया। सर कुछ चीजें हमें समझ में आ रही क्या? सर अमाइनो मतलब इसका कोई ताल्लुक है इसके साथ। अगर हमें अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं, अमाइन ग्रुप आपने लिखा, तो इसका मतलब NH2 कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। अमाइनो एसिड्स में NH2 कहीं पे होता है। चलो जी, आप लोगों का अंदाज बिल्कुल सही है। अच्छा सर, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे एसिड आ रहा है, इसका मतलब ये भी अमाइनो एसिड्स में कहीं पे होता है। चलो जी, आप लोगों ने अब इतना अंदाजा लगाया है तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड किसे कहते हैं। सर ये जो मीथेन है, ये मीथेन है, उसमें से एक H हम रिमूव करेंगे, वहां हम रखेंगे NH2 को। ये क्या है? NH2। अब आ गया अमाइन, लेकिन किससे मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूं? यहां पे मैं लिखूंगा ये मीथेन है भाई, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी गलती ना हो, ठीक है। अच्छा NH2, उसके बाद सर इस NH2 के बाद यहां पे आपको रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला को, COOH, ठीक है। एक चीज आप लोगों को समझना है, यहां पे एक ही कार्बन पे, ठीक है, एक ही कार्बन पे अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन यहाँ पे मतलब है एक ही कार्बन पे अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है। उसके बाद एक H, तो इस H के बदले NH2 डाला, इस H के बदले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डाला, ठीक है। एक H इसका ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और ये जो चौथा है, इसको मैं यहां से बनाऊंगा, यहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें R लिखूंगा, R, ठीक है। यहां ये कुछ भी हो सकता है, आपको अभी अंदाजा आएगा ये इसके प्रेजेंट ये क्या हो सकता है। यही डिफाइन करेगा कि ये कौन सा अमाइनो एसिड बनने जा रहा है। तो ये जो आप लोगों का ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है
सर एक ही कार्बन पे एक ऐसा कंपाउंड जो मैंने मीथेन से बनाया, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये सबस्टिट्यूटेड मीथेन है, सबस्टिट्यूटेड मीथेन है। ये क्या है आप लोगों का सबस्टिट्यूटेड मीथेन, बात समझ में है। और क्या है, हम अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सर आप कहना चाहते हो कि अमाइनो एसिड सबस्टिट्यूटेड मीथेन है। हाँ भाई, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, अमाइनो एसिड सबस्टिट्यूटेड मीथेन है। अब कैसा मीथेन है, ठीक है, कौन सा सबस्टिट्यूटेड मीथेन, जिसपे एक अमाइन ग्रुप अटैच होता है कार्बन के साथ और उसी कार्बन के साथ अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, उस कंपाउंड को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो आपके अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये सबस्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम मीथेन से सबस्टिट्यूशन करके बनाते हैं। सबस्टिट्यूशन किसे कहते हैं, इस H के बदले मैंने NH2 डाला, सबस्टिट्यूट, ठीक है, अदला बदली, ठीक है, इस H के बदले मैंने NH2 डाला तो सबस्टिट्यूशन की, इस H के बदले मैंने COOH डाला, मैंने अभी कहा COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो ये भी सबस्टिट्यूशन है। तो अमाइनो एसिड दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबस्टिट्यूटेड मीथेन्स, ठीक है। अब कौन सा सबस्टिट्यूटेड मीथेन है, जिसमें हम एक कार्बन पे, उसी कार्बन पे हम अमाइन ग्रुप भी ऐड करते हैं, ठीक है, सबस्टिट्यूट करते हैं, और उसी पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी ऐड करते हैं। नाम खुद ही बताता है, अमाइनो एसिड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are prepared by the substitution of methane in which NH2 is attached to the alpha carbon और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी इसी कार्बन के साथ अटैच होता है। एक हाइड्रोजन हम ऐसे रखने देते और R, सर इस हाइड्रोजन के बदले हम क्या डालेंगे, इस हाइड्रोजन के बदले हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। ये R या तो H हो सकता है, या तो ये RCH3 हो सकता है, या तो ये RCH2OH हो सकता है, ये R बहुत कुछ हो सकता है। ये अभी आप लोगों को कुछ ही मिनट्स के बाद समझ में आएगा, ठीक है। इनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप यहां तक आप लोगों को अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आप लोगों को क्या समझना है, इन अमाइनो एसिड्स को हम अल्फा अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। सर क्यों हम इन्हें अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं, सुनिए सर, अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लड़ाने की जरूरत है। सर मैं बोलूं, हाँ जी बताइए सर, ये जो कार्बन है ना, आपने अभी कहा ना इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, हाँ इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इसी कार्बन के साथ NH2 भी अटैच है, इसी कार्बन के साथ COOH अटैच है। इसका मतलब सर ये जो अमाइनो एसिड्स, इनमें जो कार्बन होता है ना वो होता है अल्फा कार्बन, इसलिए इनको कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। मतलब ये वो एसिड है, ठीक है, ये वो सबस्टिट्यूटेड मीथेन है जिसमें एक ही कार्बन के साथ NH2 भी होता है और COOH भी होता है। अब इस अमाइनो एसिड्स के टाइप्स आते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स पे, ठीक है, चलो जी टाइप्स पे बात करते हैं। देखिए हाँ, अब देखिए मैंने कहा था कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, देखिए यहां से 1 2 3 4, 4 की 4 वैलेंसी बराबर है। अब पहला टाइप, अच्छा सर अमाइनो एसिड्स हमारे जिस्म में क्या रोल प्ले करते हैं। अमाइनो एसिड्स आपके जिस्म में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अभी मैं उनकी ओर नहीं जाऊंगा, जब मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कौन सा प्रोटीन, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। आपके एंजाइम, ठीक है, वो भी अमाइनो एसिड्स के बने हैं, मतलब वो प्रोटीन है, ठीक है। बट यहाँ पे उनके साथ उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, ये जो आपकी प्रोटीन है, आप लोगों के प्रोटीन ये बने ही हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स के। ये किन के बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के बाद जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन है। अब मैंने यहीं पे आप लोगों को समझाया, आप लोगों के प्रोटीन, ठीक है, बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। सर अब हमारे जिस्म में, ठीक है, हमारे जो प्रोटीन है क्या अमाइनो एसिड एक है कि इसके टाइप्स है। मैंने आप लोगों को कहा ये जो R ग्रुप जो कुछ भी हो सकता है, या कभी H हो सकता है, ये कभी CH3 हो सकता है, ये कभी CH2OH हो सकता है। हमारे प्रोटीन में देखा गया है 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं सर, हमारे जिस्म में 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते तो बहुत सारे, लेकिन हमारे जिस्म में जो प्रोटीन बनाते हैं वो खाली 20 टाइप्स के होते हैं। अब हमें 20 के 20 नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, हमें इनमें से कुछ पढ़ने हैं, ठीक है, जिन पे हमें कंसंट्रेट करना है। सबसे पहला अब देखिए यहाँ पे ये हो गया कार्बन, ये होगा इसके साथ COOH, ये होगा इसके साथ NH2, बन गया आप लोगों का ये अल्फा कार्बन, इसके साथ यहाँ पे H है। अब एक ग्रुप बचता है ये वाला जो मैंने कहा था R। सर अगर इसके साथ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा, कौन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन,
तो इस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। ये टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है। तो पहला टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, सर इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, कार्बन के साथ NH2COH है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी मुश्किल सी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों जगह हाइड्रोजन होते हैं, मतलब इसमें R ग्रुप जो होते हैं हाइड्रोजन होता है। अच्छा सर एक और बनाते हैं, चलो जी एक और बनाते हैं। C ये हो गया NH2, ये हो गया आप लोगों का COOH, ठीक है। ये हो गया H। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर इस C के साथ जो अटैच है वो CH3 है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे सर। जब R ये R है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा ये जो चौथा ग्रुप होता है ना ये R है, ठीक है। R देखो ग्लाइसिन में ये RH होता है, लेकिन जब ये RCH3 होगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं एलानीन। क्या कहते हैं? एलानीन। कितने अमीनो एसिड्स हो गए? 2 एलानीन, ठीक है। तो 2 हो गए, ठीक है। एक और अमीनो एसिड है, ठीक है, जो आप लोगों की बुक में दिया गया है, ठीक है। अच्छा सर अगर C है, यहां से NH2, यहां से COOH, यहां से H, अब मैंने H यहां से रखा, ठीक है। अगर अब ग्रुप ऐसे होगा CH2OH, CH2OH, मतलब ये ग्रुप है, ये R है, ये R है, यहां पे इसको मैं लिखूंगा। इस ग्रुप को कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी मिथाइल। सर अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, किसके साथ अटैच होगा? सर ये अटैच होगा सब्स्टिट्यूट मीथेन के साथ, ठीक है। तो इस अमीनो एसिड को हम कहते हैं सेरीन। इसे हम क्या कहते हैं? सेरीन। दिस अमीनो एसिड इज टर्म्ड एज सेरीन। यहां तक किसी को शक है? तो सर हमारा कॉन्सेप्ट क्या था भाई, आप लोगों को 3 अमीनो एसिड्स मैंने पढ़ाया, ठीक है। आप लोगों को कहां पे कंसंट्रेट करना है? तीनों चीजें इसमें जो है, ठीक है, NH2COH H वो सेम है। आप लोगों को खाली कंसंट्रेट करना है H, ठीक है, R ग्रुप में। अगर RH होगा तो ग्लाइसिन बनेगा, अगर RCH3 होगा इसे मिथाइल कहते हैं। इस ग्रुप को हम मिथाइल कहते हैं। CH3 का मतलब होता है मिथाइल। आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर आप लोगों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो CH3 होगा मिथाइल। अच्छा CH2OH, ठीक है, ये जो R है इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। तो अब हम इसे कहते हैं सेरीन। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स थे। अब टॉपिक को आगे ले जाते हैं सर। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? उसके बाद जो आप लोगों को पढ़ना है वो ये है, देखिए 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मैंने आप लोगों को कहा था। मैं आप लोगों को बाकायदा 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के नाम यहाँ पे लिखाऊंगा और याद भी कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल इन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये जो एक अमीनो एसिड होता है, यहाँ पे COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे NH2 होता है और यहाँ पे H होता है और यहाँ पे R। अब आप लोगों को पता है इस अमीनो एसिड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर। इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी? अमीनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है सर। क्या वो NH2 पे डिपेंड करती है? क्या वो COOH पे डिपेंड करती है? कि R पे डिपेंड करती है? भाई वो तीनों पे डिपेंड करती है सर। अमीनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो एमाइन पे भी डिपेंड करती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी डिपेंड करती है और सर वो R ग्रुप पे भी डिपेंड करती है। ये आप लोगों को याद रखना है। अमीनो एसिड की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड, भाई वो तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। NH2 पे भी डिपेंड करती है, एसिड पे भी डिपेंड करती है और R पे भी डिपेंड करती है। हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हमारे अमीनो एसिड कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है और कुछ न्यूट्रल है, ठीक है। एसिड सर कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये आप लोगों को याद रखना है। कौन सा अमीनो एसिड, ठीक है, एसिडिक है? ग्लूटामिक एसिड। इसको भूलना नहीं है। बेसिक कौन है सर? बेसिक उस अमीनो एसिड को हम वैलीन कहते हैं, वैलीन। एंड न्यूट्रल, सॉरी लाइसिन है इसका नाम, लाइसिन। बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन होता है और न्यूट्रल जो होता है वो होता है वैलीन, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा
इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है NH2COHR पे, ठीक है। अब आप कहोगे एसिड किसे कहते हैं, भाई केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री में एसिड उसको कहते हैं जो H पॉजिटिव डोनेट करे, ठीक है। बहरहाल केमिस्ट्री में एसिड और बेसिस की बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे वो तो सारा नहीं पढ़ा है, ठीक है। बहरहाल आप यहाँ पे याद रखिए एसिड ग्लूटामिक एसिड है, बेसिक लाइसिन होता है और न्यूट्रल वैलिन होता है। अच्छा, इसमें एक टर्म आती है उसको हम कहते हैं एरोमेटिक, उसे हम क्या कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब ये रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसका बाज़ाब्ता हकम्स रूल होता है कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। जैसे हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, वो होता है बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, रिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, हकल्स रूल इसमें फॉलो होता है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप लोगों को कहना है कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, आप उनको कैसे याद रखोगे। ट्रिप्टोफान, ये है एक, फिनाइल एनालीन, कितने हो गए 2, और टायरोसिन 3। सर वो कितने अमाइनो एसिड हैं जो एरोमेटिक होते हैं? सर 3, TPT याद रखिए, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एनालीन और टायरोसिन, ठीक है। तो ये था जो हमें जानना था एक अमाइनो एसिड के बारे में। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें यहाँ पे सीखना है, आप लोगों को मैंने पहले कहा, यहाँ पे देखें, मैंने कहा ये जो अमाइनो एसिड या अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है, ये एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, ठीक है, या ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी होते हैं। अब देखिए एक चीज मुझे आप लोगों को समझाना है, ठीक है। अब उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, लुक एट द टॉपिक। आयोनाइजेशन, देखिए टॉपिक है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन का मतलब होता है किसी न्यूट्रल स्पीशी को चार्ज में कन्वर्ट करें, चार्ज्ड स्पीशी में कन्वर्ट करें। सर कोई एक ऐसा स्पीशी जिसपे चार्ज ना हो, ठीक है, अगर हम उसको चार्ज में कन्वर्ट करें, चार्ज्ड स्पीशी में कन्वर्ट करें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। सर आपने आयोनाइजेशन लिखा यहाँ तो हम डील कर रहे हैं अमाइनो एसिड के साथ। अब हमें बताइए कि आप अमाइनो एसिड्स में हमें क्या समझाना चाहते हो। अमाइनो एसिड्स में आप लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, ये C है, ये COOH है, ये NH2 है, ऐसे लिखेंगे इसको NH2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, यहाँ R है, यहाँ H। अमाइनो एसिड्स डिफरेंट मीडियम्स में, डिफरेंट, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, जो वाटर कुछ भी हो, ठीक है, किसी में भी डिफरेंट मीडियम में ये डिफरेंटली रिएक्ट करता है। अगर हम देखते हैं, हम कभी कभार देखते हैं किसी मीडियम में ये NH2 क्या काम करता है, ये NH2 यहाँ पे देखिए, ये जरूरी सीखना, ये NH2 क्या काम करता है। ये NH2 एक H को एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक H को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। यहाँ पे 2 NH2 थे, अब मैं इसको 3 बनाऊंगा, यहाँ पे क्या बनाऊंगा, 3। एक H एक्सेप्ट करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज चलता है। तो ये जो अमाइनो एसिड जो कि न्यूट्रल है, इस पे कौन सा चार्ज चला, पॉजिटिव, ठीक है। डिफरेंटली ये बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं। चलो जी, अब देखिए यहाँ पे किसी और मीडियम में देखा गया है, ये जो अमाइनो एसिड है यहाँ पे RH COOH, ठीक है, ये NH2 है, उसमें ये NH2H एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि किसी मीडियम में देखा गया है ये H पॉजिटिव को लूज करता है। लॉस किसको लूज करता है, H पॉजिटिव को, जिसकी वजह से अगर मैं यहां से H पॉजिटिव हटाऊं, इस पे नेगेटिव चार्ज चल रहा है, ठीक है। डिफरेंट किसी मीडियम में NH2 एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव तो बनेगा NH3, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए, ये NH3 जो है ना, ये असल में ऐसे है NH2 प्लस H, ठीक है, इसने ये H क्या किया है, एक्सेप्ट। ये जो COH ये असल में था COOH, ठीक है, इस COH ने H को लॉस किया है, जिसकी वजह से इसमें क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब यहां पे देखिए, तो ये भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो अमाइनो एसिड है इसमें चार्ज डेवलप होता रहता है। तो एक अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, COO नेगेटिव ऐसे,
यहां से बनाएंगे, यहां से NH3 पॉजिटिव, यहां पे R और ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं ज़्विटर फॉर्म। इसे क्या हम कहते हैं? ज़्विटर फॉर्म। ये हमें समझाते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड है ये इसमें चार्ज डेवलप हो सकता है। कितने साइड्स पे? 2 साइड्स पे। एक NH3 पे भी डेवलप हो सकता है और COO नेगेटिव भी डेवलप हो सकता है। NH3 वाला केस यहाँ पे है, COO नेगेटिव वाला केस ये अलग है। ये इन दोनों को मैंने कंबाइन करके ये फॉर्म लिखी है, इसे कहते हैं ज़्विटर आयन फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? ज़्विटर आयन फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट था आयनाइजेशन का। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं सर ये आयनाइजेशन करते हैं और ये ज़्विटर आयन फॉर्म बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कहीं पे भी पूछ सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दैट अमाइनो एसिड इनमें ज़्विटर आयन फॉर्म बनती है। तो टॉपिक को समराइज करते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड के बारे में मैंने आप लोगों को कहा सबस्टिट्यूट मीथेन होते हैं जिनमें एक अमाइन ग्रुप होता है अटैच कार्बन के साथ और COH होता है। इसमें R होता है, इसमें H होता है, ठीक है। R कुछ भी हो सकता है। फिर इसमें टाइप मैंने कहा था ग्लाइसिन, एलानिन, ठीक है, सेरीन। मैंने न्यूट्रल कहा था, न्यूट्रल में मैंने कहा था वैलिन होता है, बेसिक में लाइसिन होता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे सीखा जो था, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड वो एसिडिक होता है। उसके बाद मैंने कहा था 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये याद रखना। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं जो आप लोगों के प्रोटीन को बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक में हमने कहा कि एरोमेटिक भी होते हैं, TPT, ट्रिप्टोफान, ठीक है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ज़्विटर आयन मैंने आप लोगों को पढ़ा। इट वाज अबाउट द टॉपिक अमाइनो एसिड।